हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द मोस्ट बेसिक वन इज। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि द मोस्ट बेसिक कंपाउंड कौन सा है इनमें से जो चार कंपाउंड गिवन है। तो बेटा बेसिक कंपाउंड का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं बेटा, दे दे डोनेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बेटा? ठीक है, H पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये बात कंफर्म है बेटा। ठीक, हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ज्यादा बेसिक है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी होगी बेटा, वो उतना ज्यादा बेसिक कंपाउंड होगा। ठीक है, हम तो हमें बेसिकली क्या देखना है, पहले तो बेटा लोन पेयर होने चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए ना। दूसरी बात क्या होनी चाहिए बेटा, उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी हम कंपेयर करेंगे, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी होगी बेटा उतना ही अच्छा होगा हमारा कंपाउंड, है ना, उतना ही अच्छा बेस होगा वो, है ना, उतना ही अच्छा बेस होगा। अब आइए चेक करते हैं, हमारा जो पहला कंपाउंड है स्पिरिडिन है बेटा, तो इसके पास लोन पेयर क्या है यहाँ पे, चलो लोन पेयर तो है इसके पास। पर देखिए बेटा, ये आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, क्योंकि ये जो ये इलेक्ट्रॉन्स है बेटा कहीं और बिजी नहीं होनी चाहिए रेजोनेंस वगैरह में, मतलब ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेटा, ये लोकलाइज्ड है बेटा। ठीक है, कहीं बिजी नहीं है। ठीक है, एक एक होते हैं बेटा डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जो रेजोनेंस वगैरह में बिजी होते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन उनमें मुश्किल हो जाता है, तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा। पर हमें कंपेयर करना है ना। अब सेकंड में देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ ये इलेक्ट्रॉन, पर ये इलेक्ट्रॉन्स बेटा कैसे है, ये डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड इसका मतलब ये बेस हो जाएगा वीक बेटा, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या बेटा हमारे इस तरीके से रेजोनेंस में बिजी है। ठीक है, और रेजोनेंस में बिजी है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी कम होगी बेटा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी कम होगी तो मतलब हमारा ये बेस हो गया वीक। ठीक है, हमारा बेस हो गया बेटा वीक। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा बेटा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड। तो दिखा दिया मैंने आपको कैसे रेजोनेंस होकर है, थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ। ठीक है, पर हमें पता चल गया कि ये क्या हमारा डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। अगर डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है मतलब ये हमारा कंजुगेशन में बिजी है बेटा। ठीक है, रेजोनेंस कर रहे हैं। ठीक है, रिंग के अंदर, रिंग की एरोमेटिसिटी इनसे से बनी हुई है बेटा, रिंग क्या एरोमेटिक है ना, ये मेरा पायरोल है बेटा। ये एरोमेटिक क्यों है बेटा, ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो कर रहा है बेटा। ठीक है, 1 2 3 4, और ये दो इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ना बेटा। ठीक है, ये हमारे क्या है, डीलोकलाइजिंग कर रहे हैं। और ये साइक्लिक है ही, रेजोनेंस शो कर रहा है, ये प्लेनर है ही रिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिंग एरोमेटिक भी है। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैपेसिटी इसकी कम हो गई है, मतलब 1 और 2 में आपसे कह रहे हो कौन अच्छा बेस है, तो 1 इज मोर बेटर बेस देन सेकंड, क्योंकि सेकंड वाले में बेटा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड है। अब देखते हैं थर्ड। थर्ड में देखिए बेटा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे है, ये रहे। ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉन है, पर आप देखोगे इसके इलेक्ट्रॉन भी हमारे रेजोनेंस में बिजी है। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स भी बेटा हमारे रेजोनेंस में बिजी है। ठीक है, इस तरीके से सेम वही पायरोल की तरह, मतलब पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर और है। पर अगर 1 और 3 में आप कंपेयर करो, ठीक है, 1 में तो क्या बेटा कंप्लीटली लोकलाइज्ड है, इसमें बेटा एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो डीलोकलाइज्ड है, इसका मतलब 1 इज मोर बेसिक देन थर्ड। ठीक है, 1 इज मोर बेसिक देन थर्ड। ठीक है, भले ही बेटा एक इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हो। ठीक है, पर आप देखोगे, और वैसे भी आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इतनी जल्दी इलेक्ट्रोनेटिक कैपेसिटी इसकी अच्छी हो ही नहीं सकती जितनी 1 की अच्छी है। ठीक है, और उसके इलेक्ट्रॉन बेटा कंप्लीटली लोकलाइज्ड है। ठीक है, यहाँ पे क्या बेटा एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन भी क्या बेटा डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, तो 1 इज इवन मोर बेसिक देन 3। ठीक है, अब आप बात करो फोर्थ की, तो फोर्थ में ध्यान से देखो बेटा, वहीं भी आराम से मस्त इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेटा हमारे, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, कोई रेजोनेंस में नहीं, कोई कंजुगेशन में नहीं, मतलब फोर्थ इज आल्सो गुड बेस। इट इज आल्सो गुड बेस। तो हमारे पास बेटा दो कंपाउंड ऐसे निकल गए जो काफी अच्छे बेस है, इनके इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा लोकलाइज्ड है, 1 और 4। अब अच्छा कौन सा होगा इन दोनों में कंपेयर करोगे, तो आप कैसे कंपेयर करोगे? तो देखिए बेटा, अगर आप इस इसमें देखोगे ना, अगर आप इसकी हाइब्रिडेशन निकालोगे, तो हाइब्रिडेशन निकालिए बेटा। ठीक है, अगर आप हाइब्रिडेशन निकालोगे इन केस ऑफ पीरियडिन, ये कुछ इस तरीके से है ना। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन कैसे निकालेगा बेटा, हाइब्रिडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, दैट इज नंबर ऑफ, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन निकालिए, हाइब्रिडेशन निकालिए। तो कैसे निकालोगे बेटा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बेटा, 2 है। ठीक है, एक पाई बॉन्ड बना रहा है और एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया बेटा, एक पाई बॉन्ड में एक पाई, सॉरी एक डबल बॉन्ड बना रहा है, एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक लोन पेयर है, हाइब्रिडेशन नंबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन आएगी, नंबर आ गया 3 हाइब्रिडेशन नंबर, तो हाइब्रिडेशन आएगी बेटा sp2। sp2 के अंदर बेटा जो s करेक्टर है ना बेटा, वो कितना होता है हमारा, वो होता है हमारा लगभग 33%। ठीक है, अभी आपको समझ आ जाएगा क्यों बता रहा हूँ सब कुछ, है ना। और अगर आप, सॉरी, अगर आप फोर्थ में देखो ना बेटा, तो क्या हो रहा है यहाँ पे निकालिए हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, तो नंबर सिग्मा बॉन्ड कितने बेटा, 3 है। एक नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है बेटा इस तरीके से, और 2 कार्बन के साथ है। ठीक है, तो नंबर सिग्मा बॉन्ड 3 हो गया, लोन पर 1 हो गया, तो हाइब्रिडेशन नंबर क्या आ गया बेटा, 4 आ गया।
अगर 4 हाइब्रिडेशन नंबर आ गया तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन है बेटा sp3। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जो परसेंटेज एस कैरेक्टर का वो कितना होता है, वो है 25%। तो इन केस ऑफ बेटा हमारा जो पीरियड है बेटा, उसमें क्या है, जो हमारा हाइब्रिड जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है बेटा, वो ज्यादा है। ठीक है, मैं आपको बता दूं परसेंटेज ज्यादा एस कैरेक्टर का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना थोड़ा मुश्किल है एज कम्पेयर टू फोर्थ वन। फोर्थ वाला जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्यों बेटा? क्योंकि जो एस ऑर्बिटल होता है ना, वो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है। ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा क्या अट्रैक्शन फील करता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो थोड़े जिस वजह से बेटा ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी आ जाती है ना, उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि एस एस परसेंट, अब ये नाइट्रोजन है बेटा। अब इस नाइट्रोजन कंपेयर करोगे आप दोनों में, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन कौन सा होगा बेटा? ये वाला होगा, pyridine वाला। ठीक है, 1/4 में कंपेयर करें तो, क्योंकि उसमें जो परसेंटेज करेक्टर है बेटा, वो क्या है हमारा, ज्यादा है pyridine वाले में। ठीक है, तो ये ज्यादा अट्रैक्शन फील करता है न्यूक्लियस के प्रति। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए 1/4 में ज्यादा बेसिक कौन सा होगा बेटा? फोर्थ वन विल बी मोर बेसिक देन वन। ठीक है, अब औरों से कंपेयर कर लो बेटा। ठीक है, अब थ्री और फोर्थ में कंपेयर करोगे तो फोर्थ में तो बेटा कंप्लीटली लोकलाइज्ड है। थ्री में क्या था बेटा? इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज था। ठीक है, और वैसे ही देख सकते हो आप, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फोर्थ। ठीक ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, है ना? तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि थर्ड वन इज इवन लेस बेसिक देन फोर्थ। ठीक है, और वन और थ्री में पहले ही समझा चुका हूँ कि वन इज मोर बेसिक देन थर्ड। ठीक है, अब टू और थ्री में भी कंपेयर कर लोगे ना बेटा, आप देखो। अब आप टू और थ्री में देखोगे तो सेकंड वन इज लेस बेसिक देन थर्ड। ठीक है, क्योंकि अब आप सोच, क्योंकि कम से कम इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो है, इसके पास तो बेटा एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। और आप ऐसे देखते हो, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी बेटा? sp3 आ जाएगी, क्योंकि ये ns2 पॉजिटिव हो जाएगा ना। ns2 पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा? OH आ जाएगा। अभी भी रिंग एरोमेटिक रहेगी। ठीक है, अभी भी रिंग एरोमेटिक रहेगी, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट भी कर देगा तो यहाँ पे OH आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो अभी भी रहेगा इसके पास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड वन इज मोर एसिडिक देन थ्री। ठीक है, ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना नहीं चाहता। ठीक है, इसके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो है, इसलिए थर्ड इज मोर बेसिक देन टू। ठीक है, थर्ड इज मोर बेसिक देन टू। ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर बन जाएगा बेटा हमारा ये 4 1 3 2। हमसे पूछा था मोस्ट बेसिक, तो मोस्ट बेसिक होगा बेटा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, और सबसे कंपेयर करके भी दिखा दिया मैंने आपस में। ठीक है, अभी भी देख लीजिए आप कि फोर्थ वन में क्या इलेक्ट्रॉन, क्या लोकलाइज्ड भी है, हाइब्रिडेशन भी क्या है बेटा? sp3 है। बट इन केस ऑफ वन, फिर क्या हुआ बेटा? लोकलाइज तो इसमें भी थे। ठीक है, पर इसमें क्या थे बेटा? हाइब्रिडेशन sp2 आ गई। और टू में और थ्री में देखा हमने, टू में क्या बेटा? कंप्लीटली डीलोकलाइज है। थ्री में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसलिए सेकंड वन वन इज इवन लेस, मोर एसिडिक देन, मतलब लेस बेसिक देन थ्री वन। ठीक है, इस वजह से बेटा सेकंड वाला सबसे कम बेसिक हो गया। हैंस ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।